हेलो, आई एम शशि। आज मैं आपके लिए बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर लेके आई हूँ जो मेरे चैनल पे पूछे गए हैं। हमसे बार बार पूछा जाता है कि बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग सोडा क्या है, इसका एक्शन क्या होता है, इसे हम कैसे पहचान सकते हैं, ये कहाँ पे यूज़ करना होता है, कहाँ पे नहीं यूज़ करना होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मैं लेके आई हूँ। अब आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। आशा आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो चलिए इसको मैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको दिखा रही हूँ कि हम कैसे पहले इसको पहचानते हैं, ये कैसे एक्टिव होता है, कहाँ पे एक्टिव होता है, इसका यूज़ कहाँ पे करना होता है। तो देखिए, एक बाउल ले लिया है, इसमें हम एक खट्टी चीज़ डालेंगे यानी लेमन जूस डालने जा रहे हैं। आप इसकी जगह पे विनेगर भी डाल के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेकिंग सोडा आपको दिखाएंगे कि ये कैसे एक्टिव होता है। तो बेकिंग सोडा का नेचर होता है, ये किसी भी खट्टी चीज़ के संपर्क में जब आता है तभी ये एक्टिव होता है, प्लेन चीज़ से एक्टिव नहीं होता है। तो बेकिंग सोडा को हम चेक करने के लिए आपको उसे खट्टी चीज़ के साथ ही रिएक्शन कराना होगा। तो यहाँ पे लेमन जूस डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको डाइल्यूट कर दे रहे हैं, उसमें थोड़ा सा और लेमन जूस डालेंगे। अब हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। अब इसका एक्शन देखिए कि किस तरह से रिएक्ट करता है। तो 1/4 स्पून हम बेकिंग सोडा इसमें डालने जा रहे हैं। अब आप इसका रिएक्शन देखिए किस तरह से तेज़ी से बबल्स आ रहे हैं। ये बबल्स क्या है? बबल्स एक गैस के फॉर्म में होता है। हम आपको आगे बताएंगे कौन सी गैस होती है, किस तरह से रिएक्ट करता है, किस तरह से बबल्स बनते हैं, किस फॉर्म में चेंज होता है। मैं आपको इसका पूरा रिएक्शन समझाएंगे। तो आपने देखा किस तरह से बबल निकल रहा है, यानी खट्टी चीज़ के संपर्क में जब आता है तभी ये एक्टिव होता है। तो बेकिंग सोडा का नेचर होता है कि खट्टी चीज़ों से ही ये रिएक्ट करेगा। अब हम आपको बेकिंग पाउडर का एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे कि बेकिंग पाउडर हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा बेकिंग पाउडर है ये कहाँ यूज होता है। तो बेकिंग पाउडर का भी अपना यूज़ होता है, इसका भी एक अपना नेचर होता है। ये किसी भी गीली चीज़ के संपर्क में आने पे ही एक्टिव होता है। ये खट्टी चीज़ों के साथ नहीं, खट्टी चीज़ अगर गीली है तो उसके संपर्क में आके तुरंत एक्टिव हो जाएगा। तो वो दूध भी हो सकता है, वो एग भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे 1/4 स्पून प्लेन वाटर में डाल रहे हैं। अब आप देखेंगे कैसे बबल्स निकलने लगे हैं बड़े बड़े से। तो ये बबल्स क्या होते हैं? खाने की चीज़ों को स्पॉन्जी बना देता है। ये हमारा एयर कॉर्पोरेट करता है खाने की चीज़ों में। अब डबल एक्टिव हमारा बेकिंग पाउडर आने लगा है। ये क्या करता है? पहले नमी के साथ एक्टिव होगा, फिर हीट के साथ एक्टिव होगा। तो आपने देखा कि बेकिंग सोडा किस तरह से रिएक्ट करता है, बेकिंग पाउडर। तो दोनों में डिफरेंस है। बेकिंग पाउडर तो आपकी खट्टी चीज़ों के साथ भी रिएक्ट करेगा और नमी के साथ भी रिएक्ट करेगा, लेकिन बेकिंग सोडा सिर्फ खट्टी चीज़ के साथ ही रिएक्ट करता है। तो आप इस तरह से पहचान सकते हैं। बेकिंग पाउडर के लिए कोई भी गीली चीज़ मिलेगी तो वो एक्टिव हो जाएगा, और बेकिंग सोडा के लिए आपको खट्टी चीज़ के साथ ही वो एक्टिव होगा। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं कि बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग पाउडर क्या है। तो आपको चेक करना पता चल गया होगा। और आप ये भी चेक कर सकते हैं कि ये आपका काम कर रहा है कि नहीं, एक्सपायरी तो नहीं हो गया। आप इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। तो अब आपको हम इसके यूजेस बताएंगे कि ये क्या यूज़ है, ये कैसे रिएक्ट करता है, रिएक्शन के बाद क्या कौन सी गैसेस निकालता है, कैसे वर्क करता है, किन किन चीज़ों में हम इसको यूज़ करते हैं। तो एक एक करके हम इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बेकिंग पाउडर के बारे में बताएंगे कि इसका यूज़ कहाँ होता है और क्या करता है। तो बेकिंग पाउडर बिल्कुल एक टैल्कम पाउडर के जैसा फाइन सा पाउडर होता है। ये किसी भी गीली चीज़ों के साथ ये रिएक्ट करता है। ये दूध में अगर हम डालते हैं तो भी रिएक्ट करने लगता है। जैसे हम इडली का बैटर बना रहे हैं, डोसा का बैटर बना रहे हैं, तो उसको स्पॉन्जी बनाने के लिए इस तरह खमीर उठाने का भी ये वर्क करता है। ये ईस्ट के जैसा भी वर्क करता है। जैसे ईस्ट किसी भी चीज़ को खमीर को उठा देता है, तो अगर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा एक साथ हम ऐसे कुकिंग वाली चीज़ में डालते हैं, जैसे ब्रेड बनाना है, डोसा बनाना है, तो उसके बैटर में अगर दोनों चीज़ हम डालते हैं तो ईस्ट जैसा वर्क करता है। तो ये हमारा बेकिंग पाउडर मफ़िन्स बनाने में, केक्स बनाने में, ब्रेड बनाने में और इस तरह से बन्स बनाने में, कुकीज़ बहुत सारी बनती हैं, इन सब में बेकिंग पाउडर यूज़ किया जाता है। यानी कोई भी गीली सरफेस अगर उसको मिल जाता है बेकिंग पाउडर को, तो वो उसको उस चीज़ों को फ्लफ़ी बनाता है, स्पॉन्जी बनाता है। अब हम आपको बेकिंग पाउडर के बारे में, बेकिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। बेकिंग सोडा कैसे पहचानते हैं।
तो बेकिंग सोडा को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है, लेकिन अगर आप हाथों से इसको छुएंगे तो आपको दरदरा सा फील होगा। ये हल्का दरदरा होता है बेकिंग पाउडर के अगेंस्ट। बेकिंग पाउडर बिल्कुल टैल्कम पाउडर जैसा चिकना हो जाएगा, आप उसको हाथों से दबा के दोनों को चेक कर सकते हैं। बेकिंग सोडा दरदरा होता है, बेकिंग पाउडर चिकना होता है। अब हम आपको इसका रिएक्शन दिखा रहे हैं कि बेकिंग सोडा कैसे रिएक्ट करता है। एक खट्टी चीज़ जैसे विनेगर है, उसके साथ हम बेकिंग सोडा को जब रिएक्ट कराते हैं तो 2 गैसेस के फॉर्म में चेंज हो जाता है, यानी H2O यानी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इन दोनों गैस के फॉर्म में ये चेंज होता है। तो ये जो बबल्स हैं ये क्या है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म में ये चेंज हो रहा है। जब हम खट्टी चीज़ के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इन दोनों गैसों के फॉर्म में चेंज होता है और ये हमारे खाने की चीज़ों को स्पॉन्जी और फ्लफी बनाता है। जैसे इडली है, ये जब हम तोड़ते हैं तो देखते हैं इसमें जाली जाली जैसे फ्लफी बन जाता है। ढोकला है, ढोकला को हम बनाते हैं तो उसमें भी हम बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, खट्टी चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं, बिना खट्टी चीज़ों के साथ ये यूज़ नहीं किया जाता है। ढोकला में, इडली में, डोसा में, इन सारी चीज़ों में आप खट्टी चीज़ ज़रूर डालते हैं। अगर खट्टी चीज़ नहीं डालेंगे तो ये आपका मिक्सचर वर्क नहीं करेगा। बेकिंग पाउडर तो एक वर्क करेगा लेकिन बेकिंग सोडा आपका वर्क नहीं करेगा, और बिना बेकिंग सोडा डाले हुए ये हमारा कॉमन ढोकला और इडली स्पॉन्जी नहीं होगा। तो इसलिए खट्टी चीज़ों के साथ हम बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं। बेकिंग सोडा तो मास्टर है और भी मल्टीपर्पज़ में यूज़ होता है। देखिए घरों में यूज़ भी इसको कर सकते हैं हम, जैसे घरों में सिंक है, बेसिंग है, इन सबको साफ़ करते हैं, इसमें ऑयली हो जाते हैं बहुत, तो हम बेकिंग सोडा गर्म पानी में डाल के कोई भी खट्टी चीज़ डाल के उसको इस तरह से स्क्रब कर देंगे तो बिल्कुल चमकीला हो जाता है। कोई भी पुराना बर्तन पड़ा उस पर स्पॉट लग गए हैं ऑयल के जो छूटते नहीं हैं, तो गर्म पानी में आप विनेगर डाल दीजिए, लेमन जूस डाल दीजिए और उसमें बेकिंग पाउडर, आप बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा आप उसमें 1 चम्मच डाल के उसको क्लीन कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से चमकदार हो जाता है। तो आपको बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा से जितने सारे क्वेश्चन थे, सारे कन्फ्यूज़न, हमें आशा है कि सारे कन्फ्यूज़न, सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए ज्ञानवर्धक हो, आपको कुछ नॉलेज मिली है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और आपको आपके सपोर्टिंग के लिए, आपने चैनल हमारा देखा इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।